नमस्कार। आज हम दक्षिण अफ्रीका की धरती के एक ऐसे कोने की पड़ताल कर रहे हैं जहां प्रकृति ने अपने कुछ सबसे कीमती रहस्य छुपा रखे थे। हाँ, कुलिनन खदान प्रिटोरिया के पास गौतेंग प्रांत में है ये। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खदान नहीं बल्कि हीरों की दुनिया का एक जगमगाता इतिहास है। सही कहा हाँ, ना? बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसकी कहानी, ये कैसे बनी, इसका भूविज्ञान क्या है, और हाँ, यहां से निकले वो मशहूर हीरे जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया, उनके बारे में जानेंगे। हाँ, यहाँ वाकई कुछ हैरतअंगेज खोजें हुई। अच्छा, तो शुरुआत में इसका नाम कुछ और था, है ना? प्रीमियर माइन। जी हाँ, प्रीमियर माइन, जब ये 1902 में खुली थी। और फिर बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर कुलिनन माइन रखा गया। हाँ, उसी मशहूर हीरे के सम्मान में जिसने इसे एक पहचान दी। और ये भूवैज्ञानिक तौर पर कैसे खास है? आपने कहा किम्बरलाइट पाइप। हाँ, ये भूवैज्ञानिक नजरिए से बहुत दिलचस्प है। ये असल में एक किम्बरलाइट पाइप है। किम्बरलाइट पाइप मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई एक संरचना है ये। सतह पर देखें तो करीब 32 हेक्टेयर में फैली है। अच्छा, और इसका आकार कुछ गाजर जैसा होता है। गाजर जैसा? ये तो मजेदार है। जी, और खुदाई वो तो अब लगभग 10,000 मीटर नीचे तक पहुंच चुकी है। बाप रे, 10,000 मीटर? हाँ, और इसे ग्रेड आई किम्बरलाइट माना जाता है। ग्रेड आई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मतलब बेहतरीन हीरे मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओह, इसीलिए तो अंदाजा है कि इसमें मतलब इतनी खुदाई के बाद भी शायद कोई 202 मिलियन कैरेट हीरे अभी भी हो सकते हैं। 202 मिलियन कैरेट, ये तो अविश्वसनीय आंकड़ा है। हाँ, है तो। और इसी जगह पर 1905 में वो कमाल हुआ था। फ्रेडरिक वेल्स, उन्हें मिला इतिहास का सबसे बड़ा जेम क्वालिटी हीरा, कुलिनन डायमंड। हाँ, कुलिनन डायमंड। जरा सोचिए, 3106.75 कैरेट का एक पत्थर। बिल्कुल, ये तो एक भूवैज्ञानिक चमत्कार ही था। उसे फिर काटा गया था ना एम्स्टर्डम में? जी हाँ, बड़ी कुशलता से उसे एम्स्टर्डम में काटा गया, कई हिस्सों में बांटा गया। जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा है कुलिनन 1, या जिसे ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, हाँ हाँ, सुना है। वो 530.2 कैरेट का है। और आज वो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है, उनकी शान है। कमाल है। मतलब जमीन से निकली एक चीज जी, शाही इतिहास का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ कुलिनन पर ही खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खदान ने तो जैसे हीरों की एक तरह से बारिश ही कर दी है। कहते हैं 750 से ज्यादा हीरे 100 कैरेट से बड़े मिले हैं यहाँ। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। 750 से ज्यादा हीरे जो 100 कैरेट से बड़े हैं। और दुनिया के जो 400 कैरेट से बड़े हीरे हैं, उनका करीब 1/4 हिस्सा यहीं से आया है। जी हाँ, करीब 25%। ये सचमुच असाधारण है। जैसे वो गोल्डन जुबली, हाँ, गोल्डन जुबली 75 कैरेट, और वो टेलर बर्टन हीरा भी। टेलर बर्टन, हाँ, पॉलिश के बाद 69 कैरेट का। और इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। वो क्या? दुर्लभ नीले हीरे। ओह, नीले हीरे। जी, ये खदान दुनिया में नीले हीरों के सबसे अहम मतलब प्रमुख स्रोतों में से एक गिनी जाती है। अच्छा। 2014 में यहाँ 122.52 कैरेट का बहुत ही शानदार नीला हीरा मिला था। वो करीब 27.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिका था। अरे वाह। और हाल के सालों में भी, जैसे 2019 में और फिर 2021 में भी, यहाँ से करोड़ों डॉलर के नीले हीरे निकले हैं। तो ये दिखाता है कि ये कितने दुर्लभ और कितने कीमती होते हैं। बिल्कुल, अत्यधिक दुर्लभ और बेशकीमती। अच्छा, 2008 से इसका संचालन पेट्रा डायमंड्स कर रही है। जी हाँ, 2008 से पेट्रा डायमंड्स इसे ऑपरेट कर रही है। तो उन्होंने कुछ काम करने के तरीकों में बदलाव किया, टेक्नोलॉजी वगैरह? हाँ, बिल्कुल। पेट्रा डायमंड्स ने आधुनिक खनन विधियों को अपनाया है। इसमें एक प्रमुख तकनीक है ब्लॉक केविंग। ब्लॉक केविंग, वो क्या होती है? इसमें अयस्क के मतलब पत्थर के बड़े बड़े खंडों को नीचे से काटा जाता है, फिर वो अपने ही वजन से नीचे गिरते हैं। अच्छा। ये तरीका ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है और उत्पादन के लिहाज से भी कुशल है। समझ आया। और अभी हाल के क्या आंकड़े हैं, मतलब कमाई वगैरह कैसी है? हाँ, हाल के वित्त वर्ष 2024 के आंकड़े देखें तो खदान में लगभग 189 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व कमाया। 189 मिलियन डॉलर? जी, और करीब 1.63 मिलियन कैरेट हीरे बेचे गए। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या ये खदान आगे भी चलती रहेगी? हाँ, भविष्य की योजनाएं भी हैं, जैसे सी कट एक्सटेंशन जैसे नए खंड विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा,
तो उम्मीद यही है कि इन विकास कार्यों से ये खदान 2040-45 तक तो चलती रहेगी। काफी लंबा समय अभी। जी। और इसका आर्थिक महत्व तो है ही, लेकिन ये रोजगार भी देती है, करीब 1400 लोगों को तो सीधे तौर पर, और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से सहारा मिलता है इससे। और सुरक्षा, माइनिंग में वो एक बड़ा मुद्दा होता है। हाँ, कंपनी सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। उनके जो दुर्घटना दर के आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कुलिनन खदान सिर्फ एक गड्ढा नहीं है जहां से हीरे निकलते हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो भूविज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है, इतिहास का एक अहम पन्ना। सही कहा। और दुर्लभ रत्नों का ऐसा स्रोत जिसने हमें दुनिया के सबसे बड़े हीरे से लेकर वो अनमोल नीले हीरे तक दिए हैं। हाँ, और ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे धरती के भीतर की एक ही भूगर्भीय संरचना इतने अलग अलग तरह के, ऐतिहासिक रूप से इतने महत्वपूर्ण और असाधारण रूप से दुर्लभ रत्न पैदा कर सकती है। सही बात है। इन रत्नों ने न केवल शाही खजानों को सजाया है, बल्कि पूरी दुनिया के हीरे के बाजार को भी एक दिशा दी है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि धरती के गर्भ में और कौन-कौन से रहस्य और कौन से खजाने हमारी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।